जैसा कि तुम लोगों ने पहले देखा था, एडोनिस को मार दिया जाता है, लेकिन एपिसोड का स्टार्टिंग में वो एक अलग फॉर्म में था। उसके पास बहुत सारे लड़कियां होता है जो कि उसकी बॉडी में कुछ कर रही थी और एडोनिस का हालत भी इतना अच्छा नहीं होता। एडोनिस बहुत पेन में था और इसी बीच इधर आ जाती है एक ओल्ड लेडी, जिसको देखकर बाकी सारी लड़कियां उसको प्रणाम करता है। इस ओल्ड लेडी का नेम है ओफिलिया और ओफिलिया उनके जगह का एक मेन विच थी। इसके बाद ओफिलिया एडोनिस के पास आती है और वो कहती है मैं इसको संभाल सकती हूँ, और इसके बाद वो अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है। ओफिलिया एक मैजिक का यूज करती है जहाँ पर एडोनिस को अपने पुराने विजन वापस आने लग जाता है और इसके बाद वो फाइनली इस वर्ल्ड में आ चुका था, यानी वो सही होता है। मैं जानता हूँ तुम लोग जानना चाहते हो उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो इसके पहले वाले एपिसोड में मर गया था। तो हमें दिखाया जाता है उसी सीन में जब उसे मारा गया था। उसका बॉडी एक जगह में घिरा होता है और इसी बीच वो अपना आंखें खोलता है जहाँ पर वो अपने आप को सही हालत में पाता है, लेकिन उसके जैसा ही एक बॉडी उसके पास से गिरा हुआ था। एडोनिस बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है ये उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसको तो मार दिया गया था। लेकिन इसके बाद वो जान पाता है जो उसके पास वो लड़की थी जिसने उसे मारा था वो भी उनके साथ ही होती है, यानी वो एक विच थी जो कि उसका हेल्प करने के लिए इधर आई थी और उसने डुप्लीकेट मैजिक का यूज किया था। लेकिन इसके बाद वो जान पाता है जिसको मारा गया था वो एडोनिस का एक कॉपी है। इन सारे सीन को देखकर एडोनिस बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद उसके पास आ चुकी थी वही लड़की जिसने ये सारा काम किया था। वो कहती है मेरा नेम है आना और मैंने तुम्हें बचाया है। बात को सुनकर एडोनिस बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है। इसी बीच उनके पास बहुत सारे गार्ड आने लग चुके थे और इसलिए आना कहती है मैं इसका आंसर तुम्हें बाद में करने वाली हूँ, लेकिन अभी तुम्हें जाना होगा। और उसके बाद वो एक और मैजिक का यूज कर देती है। आना ऊपर की तरफ देखती है और उसके बाद वो कहती है मैंने अपना काम कर लिया, इसको तुम लोग ले जा सकती हो। और उसके बाद ही एडोनिस के चारों तरफ एक बैरियर सा आ जाता है और वो ट्रांसफर हो चुका था एक अलग ही वॉल्ट में, जो कि एक विच का वॉल्ट होता है। उसके पास ओफिलिया होती है और उसके बाद वो कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा, लेकिन ये वॉल्ट विच का है। जब सारे विचेस को मारा गया था तब हम सब मिलकर इधर आ चुके थे और इसके बाद हम लोगों ने इसी जगह को क्रिएट किया और इसलिए इसको विच का वॉल्ट कहा जाता है। इसी बात को सुनकर एडोनिस अब भी थोड़ा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसको इस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसकी बात वो कह रहा था क्या मैं स्लोई के लिए कुछ कर सकता हूँ। एडोनिस स्लोई के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर ओफिलिया कहती है तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। और इसके बाद वो कहती है तुम लोग इसका हेल्प करो जब तक ये सही नहीं हो जाता। और उसके बाद सारे विचेस मिलकर एडोनिस का हेल्प करने लग जाता है। एडोनिस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसको अपने आंसर अभी नहीं मिला था। इसके बाद वो बहुत सारे विचेस के साथ होता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम लोग सारे विचेस हो। सारे लड़कियां कहते हैं हाँ आप सही हो। और इसके बाद एडोनिस कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या इससे पहले तुम लोगों ने स्लोई के साथ कभी बातें किया था या फिर उसे जानती हो, मैं क्या उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। इसी बात को सुनकर बाकी सारे विचेस कहते हैं हाँ हम उसको जानते हैं, वो हमसे बड़ी थी और वो हमें बहुत प्यार किया करती थी। स्लोई बहुत अच्छी विच थी। इसी बात को सुनकर एडोनिस बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। इसी बीच एडोनिस के पास आ जाती है ओफिलिया और इसके बाद वो स्लोई के बारे में इधर कहने लग जाती है, यानी स्लोई एक बहुत ज्यादा पावरफुल विच थी। इधर शायद ही कोई ऐसा विच होगा जो कि उसे नहीं जानता है और वो पहले हमारे साथ ही रहा करती थी, लेकिन इसके बाद उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है कि वो वापस इधर नहीं आ पाती, यानी उसको विचेस से बाहर कर दिया जाता है। इसी बात को सुनकर एडोनिस कहता है मैं जानता हूँ उसने एक ह्यूमन का हेल्प किया था या फिर एक ह्यूमन को मैजिक सिखाया था और इसलिए उसको इधर से बाहर किया गया है। ओफिलिया शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है क्या उसने तुम्हें ये सारी बात बताया था। एडोनिस कहता है नहीं मैंने ऐसे ही डायरेक्टली कह दिया क्योंकि मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही हो सकता है। ओफिलिया कहती है लेकिन इसके बाद हम लोगों ने उसे बहुत टाइम कहा था वो वापस हमारे साथ आ जाए, लेकिन वो इसके लिए हमेशा सॉरी कहती है, यानी वो हमारे साथ कुछ कारण से नहीं आना चाहती थी। इसी बीच मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। और इसके बाद वो एक फेदर को निकाल लेती है जो कि एडोनिस का वेपन था। एडोनिस अपने मैजिकल वेपन को देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है ये मुझे चाहिए, ये तुम्हें कैसे मिला। इलिया कहती है हाँ मैं जानती हूँ ये तुम्हारा ही है। और उसके बाद एडोनिस उसी फेदर को लेने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में इतना पावर नहीं था तो इसलिए वो गिर जाता है।
ओफिलिया कहती है वेल ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी ये वेपन बहुत कुछ कर सकता है। एडोनिस कहता है ये मुझे दे दो, और उसके बाद वो अपना सारा पावर लगा के वो वेपन ले लेता है। वेल ओफिलिया कहती है वैसे भी मैं ये तुम्हें देने ही वाली थी। वेपन को पाकर एडोनिस बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर वो इस सीन को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसके सामने अर्थ होता है, यानी वो लोग इस प्लेनेट से बाहर आ चुके थे। एडोनिस इस सीन को देखकर कहता है ये हम लोग कहाँ पर है, और उसके बाद ओफिलिया कहती है मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाली हूँ। खैर इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाता है। एडोनिस एक ह्यूमन होता है, तो इसलिए उसको एक सूट की जरूरत था, लेकिन ओफिलिया एक विच थी, तो इसलिए वो अपने मैजिक से इधर ऐसे ही बातें कर रही थी। वेल वो दोनों बातें करते हैं, उनको इधर क्यों आना पड़ा। जहाँ पर ओफिलिया कहती है पहले हम लोग अर्थ पे ही रहा करते थे, लेकिन इसके बाद ह्यूमंस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन ये काम हमारा था, यानी हमें ह्यूमंस को लीड करना था, अपने मैजिक का यूज करके सबको अच्छी तरह से रखना था, लेकिन ह्यूमंस ने कुछ ज्यादा ही कर लिया और इसलिए हमें इधर आना पड़ा। लेकिन तुम एक सीन को देख सकते हो, तुम्हारे चारों तरफ एक ग्रेवयार्ड है, यहाँ पर सारे विचेस है जिनको इधर मारा किया था। एडोनिस सीन को देखकर थोड़ा दुखी होता है, और उसके बाद ओफिलिया अपनी बातें कहने लग जाती है, जहाँ पर लास्ट में एडोनिस कहता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, यानी क्या मैं स्लोई को वापस ला सकता हूँ। ओफिलिया एडोनिस को लेके आ जाती है एक पेड़ की आगे, जो कि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसको मीतो ट्री कहा जाता है। मीतो ट्री एक ऐसा ट्री है जिसका फल से विचेस पैदा होता है। वेल इसके बाद ओफिलिया कहती है ये विचेस के लिए और तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि तुमने सुना था विचेस कभी नहीं मरते, तो ये उनका एक प्रोसेस होता है। अगर तुम उसके बारे में सोचते हो और उसके बाद ये फल पूरा हो जाए, यानी ये कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद अगर तुम उसका यादें इधर यूज करते हो तो हो सकता है वो वापस आ सकती है। अदरवाइज इधर बाकी सारे नए विचेस भी आते रहते हैं। वेल ऐसे मीतो ट्री पहले हमारे पास बहुत सारी थी, जहाँ पर अर्थ में ये बहुत सारे पाया करते थे, लेकिन ह्यूमंस ने इन सारे ट्रीज को काट दिया और इसलिए ये आखिरी का है, तो इसलिए हमारे पास भी इतना ज्यादा चांसेस नहीं है। तुम आगे देख सकते हो, तुम्हारे आगे एक फल होगा जो कि अभी कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए इसके ऊपर ही हम लोग वो मैजिक का यूज करने वाले हैं, ताकि तुम्हारा स्लोई यानी हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विच वापस हमारे पास आ जाए। एडोनिस बात को सुनकर हैप्पी होता है, और उसके बाद वो इसके लिए हाँ कह के इधर से जाने वाला था। ओफिलिया पहले इधर से चली गई थी। एडोनिस लोई के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जल्द ही वो अपना काम कर सकता है। वेल इसके बाद हमें दिखाना चाहता है इसी बीच इधर आ जाते आना, जहाँ पर वो कहती है तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो। एडोनिस कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। आना कहती है क्योंकि दोरोका ने तुम्हें हेल्प किया था, तुम्हें बचाया था, तो इसके बाद तुम्हें उसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो सबको बचाती है, तो इसलिए तुम्हें उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए था। बात को सुनकर एडोनिस कहता है मुझे इसमें कोई परवाह नहीं है, उसने जो किया था वो अच्छा है, लेकिन मैं अभी स्लोई को ही वापस लाने वाला हूँ। दोरोका मर चुकी है, लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वो इधर से जाने लग गया था। एडोनिस इधर से जाने लग गया था, और इसी सीन को देखकर आना कहती है मैं जानती थी तुम्हारे जैसे सेल्फिश को बचाना ये हमारा काम नहीं है, मुझे तुम्हें कभी भी बचाना ही नहीं था, मुझे तो तुम्हें उधर ही मार देना चाहिए था, मैंने ऐसा काम क्यों किया। वेल इसी बात को सुनकर एडोनिस स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद वो कहता है मैं जानता हूँ दोरोका ने मुझे क्यों बचाया था, इसके पीछे भी एक रीजन है। मरने से पहले दोरोका ने मुझे कहा था विच इज स्लोई का यूज करना चाहती है, और वो लोग जानता है मैं ही सिर्फ स्लोई को वापस ला सकता हूँ, तो इसलिए वो लोग मुझे बचाना चाहता है ताकि मैं स्लोई को वापस ला पाऊँ। मरने से पहले दोरोका ने मुझे कहा था अगर मैं स्लोई को वापस ला देता हूँ तो इसके बाद मुझे उस नेशन से भागना होगा, क्योंकि वो लोग स्लोई के यूज करके ह्यूमन को मारने वाला है, यानी ये उनका एक प्लान है। वेल मैं इस बात को जानता हूँ। जहाँ पर इसी बात को सुनकर आना कहती है मैं नहीं जानती तुम्हारे पास ये सारे नॉलेज कहाँ से आ गया है, लेकिन प्लीज दोरोका बहुत अच्छी लड़की है, जो उसने अपना बॉडी सेक्रीफाइस कर दिया, उसको ऐसे मत जाने दो, उसके लिए तुम कुछ करो। और उसके बाद एडोनिस कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा अभी ज्यादा है स्लोई को बचाना, और मैं इससे कभी मुकरने वाला नहीं हूँ। वेल अगर स्लोई जिंदा हो जाए, यानी मैं उसको वापस ला दूं, और उसने अगर कहा विचेस उसके खिलाफ है, तो इसके बाद तुम सब भी मेरे खिलाफ हो जाओगे, और इसके बाद मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। एडोनिस एक अलग ही मूड पे आ चुका था, और उसको देखकर आना डर जाती है। वेल इसके साथ ही सीन आ जाता है उसी टाइम का जहाँ पर ये फल कंप्लीट हो चुका था। एक विच उसके अंदर से बाहर आने वाली थी, जहाँ पर एडोनिस इधर आ जाता है, और उसके बाद ओफिलिया कहती है टाइम आ चुका है स्लोई को वापस लाने का, तो इसीलिए एडोनिस अपने काम में लग जाओ।
एडोनिस अपने काम में लग जाता है, उसके सामने स्लोइक के बारे में बहुत सारे सीन आ रहे थे। यानी उन दोनों ने अपने बीच में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे, जहाँ पर एडोनिस इसे बहुत सारी बातें सीखा था और वो दोनों बहुत सारी बातें करते थे। स्लोइक ने कहा था उसके लाइफ में एडोनिस के अलावा और कोई नहीं है। एडोनिस स्लोइक के लाइफ में आया और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर उसने इस बात के लिए रोया भी था। यानी वो लोग बहुत करीब थे, ये सीन हमें ये दिखाता है। और इसके बाद आखिर में एडोनिस अपना सारा मैजिकल पावर यूज करने लग जाता है और इसके साथ ही ये फल इधर कंप्लीट हो जाता है। वो फल टूट जाता है और उसके अंदर से एक लेडी बाहर आ चुकी थी, जो कि जिसका हेयर कलर पिंक होता है और इसको देखकर हम लोग कह सकते हैं ये दोनों का है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, एडोनिस ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। अगर अब तक देखा है तो एपिसोड को लाइक करना, एक कमेंट करना मत भूलना। वेल, सायोनारा, जय हिंद।